हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। तो वेलकम बैक माय चैनल यानी कि इश्क इबादत। और ये मेरी स्टोरी है, तुम मेरी कथा हो। मुझे ये बोलना था, कल का वो थोड़ा सा स्टोरी के नाम में मिस्टेक हो गया है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है गलती से। सॉरी, वो एडिटिंग करते हुए ना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था। सो उस पर ध्यान मत देना। अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। पिछले पार्ट में जैसे कि हमने देखा था कि पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि यहाँ जो हमारी कथा है उसकी एक फ्रेंड की एंट्री हुई थी, इन द सेंस आराधना की एंट्री हुई थी। और यहाँ जो हमारी सौम्या जी है वो पता नहीं किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को रिग्रेट फील कर रही थी कि मैंने क्यों किया ऐसा, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि क्या है कैसा है सिस्टम में, देखते हैं, ठीक है। अब हमारी जो यहाँ पर सौम्या वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, यार क्यों किया यार मैंने ऐसा, क्यों, क्या मिला यार मुझे करके, क्यों यार, क्यों मैं खुद की नज़र में बार बार गिरी जा रही हूँ, क्यों भाई क्यों। इतना बोलना तो बैठी थी, तभी उसके दादी का कॉल आता है। सौम्या कहाँ हो तुम, घर दादी प्लीज़, मुझे टाइम चाहिए दादी, मुझे अकेले रहना है दादी प्लीज़। सौम्या क्या बात है दादी प्लीज़। इतना बोलने के बाद सौम्या जो है कॉल कट करती थी। उसकी दादी अच्छे से जानती थी कि जब तक सौम्या की मर्ज़ी ना हो तब तक सौम्या घर नहीं आने वाली। ये चीज़ उसकी दादी को बहुत अच्छे तरीके से पता था, ठीक है। अब देखते देखते क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी कथा है वो सीधा सीधा पहुँचती है हॉस्टल शिवानी के साथ। कथा भाई अंदर से ना पूरी तरीके से ना टूट चुकी थी कि हाँ ठीक है चलो उसको एक बैक सपोर्ट मिला, उसकी दोस्त है। बट जब हम अंदर से टूट जाते हैं ना तो हम कुछ चीज़ ना सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। वैसा ही था, कथा ना पूरी तरीके से ना अंदर से टूट चुकी थी कि क्या है कैसा है, ये सारी चीज़ें में ही, है ना। अब देखते देखते क्या होता है, शिवानी बोलती है कथा तुम ठीक हो। कथा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए प्लीज़, थोड़े दिन हम बात ना करें। शिवानी भी समझती है ठीक है। कथा जो है वो सीधे जाती है वॉशरूम एरिया में। वॉशरूम एरिया में बैठ के भाई वो बंदी बहुत ज़्यादा रोती है कि यार क्यों यार, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है यार। देखो दोनों का सिचुएशन नहीं है, सो मैंने ऐसा किया है या एक्चुअल में नहीं किया है ये हमको अभी कंफर्म नहीं हुआ है ना। कि हमें तो सिर्फ एक ही पहलू की बात पता है, नहीं एक ही पर्सन की तरफ से हम देख रहे हैं कि उसने ऐसा किया है, बट एक्चुअल में उसने किया है कि नहीं किया है तो हमें आगे ही पता चलेगा, है ना। तो अब हम देखते हैं। अब वो ऐसा करती है, फिर बाहर आती है। भाई बाहर आती है ना तो वो अच्छे तरीके से पूरा फ्रेश होती है। शिवानी उसके पास आती, बोलती है हक कर लो। कथा बोलती है क्यों, मुझे नीड नहीं है। तभी शिवानी बोलती है मुझे नीड है। इतना बोलने का दो क्या करती है, उसके पास जाती है, उसको नॉर्मली हक करती है, यार तो ठीक है ना। तभी यहाँ वापस हमारी कथा बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं हमेशा की तरह फिट एंड फाइन हूँ। तभी जो हमारी यहाँ पर शिवानी बोलती है आई नो। एंड तभी कथा बोलती है देख शिवानी, आई नो तुझे मेरे लिए बुरा फील हो रहा है, मुझे नहीं पता है सब कैसे हो, बट प्लीज़ ये सारी चीज़ अपने माइंड से निकाल दे एंड बोल जाए एंड थैंक यू सो मच तूने मेरा साथ दिया। इतना बोला बाद उसको फिर से हक बैक करते बोलते थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो फिर शिवानी पूछती वैसे ये सब चीज़ पता कैसे चला, क्योंकि शिवानी को नहीं पता था ना। तभी यहाँ बस कथा बोलना स्टार्ट करती है। मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, हम लोग साथ में स्टडी करते थे, बट उसके जो पापा थे ना वो ना बिज़नेस के सिलसिले में ना दिल्ली आ गए थे, तो वो भी वहाँ से शिफ्ट हो गई थी। अब ना बहुत लॉन्ग टाइम बाद ना वो मेरे को मिली थी एंड उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, उसकी बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो उसने मेरी हेल्प की, उसका नाम आराधना है। तभी यहाँ जो हमारी शिवानी है वो बोलती है अच्छा आराधना नाम है, ओके कब मिला रही है, हाँ जब तू बोल। इतना बोलने के बाद अब शिवानी जो है वो उससे दूर होती है और ये लोग नॉर्मल बात कर रहे थे। तभी कथा के फ़ोन में उसके भाई का कॉल आता है। कथा तो ठीक है। कथा बोलती है हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, बट मुझे क्यों नहीं लग रहा है तू ठीक है। कथा कथा कोई प्रॉब्लम है। भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है भाई। बच्चा मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं बहुत देर से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था बट आपका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ भाई। तभी उसका भाई बोलते अच्छा ठीक है अच्छी बात है। तभी यहाँ पर उसका भाई बोलते अच्छा ठीक है मॉम को कॉल कर ले। तो कथा बोलती भाई मैं थोड़ा सा बाद में बात करूँ, क्यों क्या हो गया, तो ठीक नहीं है क्या, मैं मिलने आऊँ तेरे से, अच्छा मैं मिलने आ रहा हूँ कल। भाई पढ़ाई पे फोकस कीजिए ना भाई, मैं ठीक हूँ। अच्छा बच्चा ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है भाई मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगी, आप ना बस रिलैक्स रहिए, ठीक है ठीक है। इतना बोलने के बाद ना कॉल कट जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ ना कथा ना अपनी माँ से बात करती है। हेलो हाँ। तो उसकी माँ, भाई देखो भाई माँ जो होती है ना वो ना बच्चों की आवाज़ समझ के पहचान लेती है कि इसका बच्चा ठीक है कि नहीं है। तो कथा क्या प्रॉब्लम है, इतना रोई क्यों है तू। माँ बस माँ कुछ हुआ है माँ, किसी के साथ लड़ाई कर ली। कथा बोलती है किसके साथ की, माँ सीनियर है। अच्छा क्या टॉपिक था, माँ प्लीज़ ये मत पूछो, अच्छा ठीक है रिलैक्स। देख कथा हर चीज़ को ना तू थोड़ा समय दे, एक टाइम पे लड़ाई हो रहा है तो एक टाइम पे ठीक भी हो जाएगा, है ना। टाइम टाइम की बात है, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, बस तू तो रिलैक्स रहे और अपने पढ़ाई पे फोकस कर, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ भी होता है ना तो एक टाइम के हिसाब से ना सब ठीक होने लगता है, और अगर ठीक नहीं हो रहा है तो ये कथा पूछती है माँ अगर ठीक नहीं हो रहा है, सारी चीज़ फिर से ख़राब हो रही है तो मैं क्या करूँगा। बच्चा आप ना अपने ऊपर काम करो बच्चा, ठीक है, किसी और के ऊपर फोकस करने की देरी नहीं है, ठीक है।
एंड अपने एग्ज़ाम अच्छे से दो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से जॉब लो, जो करना है आपको करो, हम आपके साथ हैं ना। कथा यस ना बोल के कॉल कट कर देती है। अब यहाँ दूसरी तरफ सौम्या बैठी हुई थी। भाई उस बंदी ने इतने ज़्यादा स्मोकिंग कर लिया था, इसकी कोई सीमा नहीं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर ली थी। तभी वहाँ पास 3-4 गाड़ियों के काफ़िला पहुँचते हैं। सौम्या की दादी उतरती है उस गाड़ी से। 3 से 4 लग्जरी गाड़ी, बाउंसर्स, बॉडीगार्ड सब थे। सौम्या की दादी उतरती है उस गाड़ी से और वो बोलती है, किसी को इशारा करती है तो सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। उसकी दादी जाती है उसके पास। क्या हुआ है सौम्या? सौम्या अपनी दादी को देख के एकदम शॉक्ड होती है। दादी आप यहाँ कैसे? तुमको क्या लगता है तुम हमें कुछ नहीं बताओगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है, कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है? सौम्या क्या हुआ है तुमको? दादी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोलना मुझसे झूठ? मुझसे झूठ बोल रहे हो सौम्या? मुझसे बेटा? यानी मेरे से झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो? क्या बोलते थे आप? दादी आप मेरा सब कुछ हो दादी। तो मुझे भूल गया। तो सौम्या अपनी दादी को हक कर लेती है और रोने लगती है। दादी यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दादी, मैंने क्या किया क्या नहीं किया दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादी। अच्छा क्या गलती हुआ तुमसे? तभी सौम्या बोलती है, दादी एक लड़की है दादी। फिर? दादी वो लड़की है दादी, वो मेरे कुछ मतलब मुझे उससे दादी रिवेंज लेना था दादी, किसी भी तरीके से। मैं काफ़ी दिन से उससे दूर होने की कोशिश कर रही हूँ दादी, पर वो हर बार मेरे सामने आ जाती है दादी। हर दफ़ा मेरे सामने आती रही है। मैं जितनी दफ़ा उससे दूर होने का ट्राई करती हूँ वो हो ही नहीं रही है दादी। मैंने क्या किया, मैंने उसका एक वीडियो बनाया और कॉलेज में वायरल कर दिया। अच्छा फिर पता नहीं सौम्या यहाँ वो बात नहीं बताती है जो कथा ने ना सौम्या को थप्पड़ मारी थी। बिकॉज भाई सौम्या को ना आज तक उसके फैमिली ने टच नहीं किए हैं। सौम्या पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आती थी कि अगर उसने ये बात अपनी दादी को बताई तो उसकी दादी जो है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चीज़ वो बहुत अच्छे से समझ रही थी, तो इसीलिए ना वो ये सारी बातें ना नहीं बताती हैं। अब होता क्या है, सौम्या बोलती है, दादी क्या करूँ? उसकी दादी उसको सबसे पहले सौम्या को देखती है और उसके चिन को ऊपर उठा के अपने तरफ करती है। सौम्या सबसे पहली बात, हम कहाँ से हैं? हम राजघराने से हैं। तो हमने आपको क्या सिखाया है कि आप कभी भी बात करते हो आँखों में आँखें डाल के बात करना सीखो, ठीक है? नज़रें, आई कांटेक्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक होता है आई कांटेक्ट सौम्या, है ना? जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट उतना ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें, है ना? सो सौम्या पहली थिंक। और दूसरा बेटा, आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ भी चीज़ नहीं होता है, बट आपने क्यों की ये चीज़, ये सोचने वाली बात है, ठीक है? एंड तीसरी थिंक, आपने ख़राब किया है तो आप ही सही करोगे। और सौम्या पहली दफ़ा ऐसा मैं आपको देख रही हूँ कि आप रो रहे हो। पहली दफ़ा सौम्या 22 ईयर्स में आप पहली दफ़ा ऐसे रो रहे हो कि दादी मुझसे एक गलती होगी। क्या कुछ और बात है? सौम्या अपनी नज़र झुका लेती, दादी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आपकी ज़ुबान क्यों फिसल रही है? आपको पता है जब मैं छोटी थी, मैं लगभग 6 ईयर्स की थी, तब ना मेरे पास ना एक खरगोश था। मुझे ना वो बहुत ज़्यादा पसंद था, बट आपके दादाजी, मतलब बोल सकते हैं आपके परदादू, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, पसंद थी जानवर वानवर, ये सब चीज़ कुछ नहीं पसंद था, जानते हो ना? एंड मुझे घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी बिकॉज मैं राजकुमारी थी। तो ना मेरी माँ ने ना मुझे छुपा के वो चीज़ दिया था और मैं हमेशा ना डरती थी कि कहीं पापा को पता न चल जाए, कहीं वो ना कर दें, कहीं उससे मुझसे दूर ना कर दें, ऐसा कुछ। पता नहीं क्यों सौम्या मुझे ना ये डर ना आज आपकी आंखों में दिख रहा है। तो क्या आप मुझे बताना चाहोगे? सौम्या अपनी नज़र झुका लेती है। तो उसकी दादी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझती है। देखो जब हमको ना कोई चीज़, हमको कोई पर्सन नहीं बता रहा है ना, तो हमको उस चीज़ पर फोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? छोड़ देना चाहिए। तो सौम्या भी यही सोचती है, मतलब उसकी दादी भी यही सोचती है, बोलती है अच्छा ठीक है, इट्स ओके, आप नहीं बताना सकते, इट्स ओके, बट ये रोना बंद करो एंड चलो घर। तब ये सौम्या बोलती है, दादी बट मैं कैसे घर आऊँ दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है गलती हो गई, एक काम करो, उसके सामने जाओ, उसके सामने जाके माफ़ी मांग के आओ। दादी बट मैं उसके सामने नहीं जा सकती, मुझे दिखाना नहीं है कि मुझे गिल्ट फील हुआ है। अच्छा बट हम बोल रहे हैं आप अभी के अभी जाओ और उससे माफ़ी मांग के आओ। दादी अभी नहीं, कल। ठीक है जैसा आपको ठीक लगे। इतना मतलब दो कुछ इशारा करती है तो जितने भी बॉडीगार्ड्स या बाउंसर सब आए थे, भाई 4 से 5 गाड़ी लोग के काफ़िले में आए थे ना, वो सब निकल जाते हैं। तभी सौम्या बोलती दादी आप मेरे साथ जाएंगे? बेशक हम आपके साथ जाएंगे, चलिए घर। इतना बोले बाद सौम्या घर जाती है। अब जैसे घर पहुंचती है उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान, सौम्या बच्चा तो ठीक है, इतना क्यों रही? और ये हाथ पे चोट कैसे, ये ब्लडिंग कैसे? सौम्या पूरे बाल कैसे फैले हुए हैं बच्चे तुम्हारे? तभी सौम्या जो है ना वो शांत रहती है। उसकी माँ आती है भाई, उसको पूरा चेक करती है भाई, ऊपर से नीचे तरीके से लेकर अच्छे तरीके से। सौम्या ये पेंट पे मिट्टी क्यों लगी है? सौम्या उसको देखती है, उसके फेस को टच करती है, एकदम अपने आंचल से ना क्लीन करने लगती है।
सौम्या एकदम शांत खड़ी थी। उसकी माँ ना हक कर लेती, सौम्या बच्चा बच्चा तो ठीक है ना बच्चा, क्या हुआ है बेटा तेरे को, इतना परेशान क्यों है? सौम्या कुछ नहीं बोलती, बस शांत थी। वो उसकी माँ जो भी कर रही थी वो करने देती है। तभी उसकी दादी बोलती है बहू जाने दो। पर माँ देखो कितना चोट लगा है माँ इसको। बहू मैंने बोला ना जाने दो। तो उसकी माँ रुक देती है। तो सौम्या सीधा अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद पता नहीं क्यों आज वो पहली दफ़ा रो रही थी ऐसा। वो वहीं गेट से लग के बैठ जाती है और उसकी आंखों से सब कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। बार बार कीर्ति के कॉल आ रहे थे उसके फ़ोन में। इसके बाद प्रकाश का भी फ़ोन आ रहा था बार बार। एक बार सौम्या जो है पिक करती हूँ, बोल तो ठीक है, तो क्यों रो रही है? यही प्रकाश बोलते हैं, क्योंकि लोग तीनों कॉन्फ्रेंस में थे। प्रकाश बोलता है आई स्वेयर, तू देख अब मैं क्या करता हूँ। सौम्या बोलती है क्या करेगा तू? तभी प्रकाश बोलता है तू देख। तभी वो बोलते हैं ठीक है। इतना बोलने के बाद ना कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के बाद यहाँ सौम्या क्या करती है, सौम्या वॉशरूम जाती है, शावर लेती है और भाई वहाँ ना जो वॉल था ना, मिरर लगा था, उसमें ना 2 से 3 पंच मारती है। वो जो मिरर था वो मिरर टूट जाता है। उसके हाथ जो ज़ख्मी थे ना और भी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। उसको ना बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा था, बट हाथ पे नहीं, उसके हार्ट टाइप में। वो खुद को देखते हैं और खुद को 1-2 थप्पड़ मारती है। छः शर्म आनी चाहिए तुझे सौम्या, इतना बोलने का था। बट पता नहीं क्या था, क्या सिचुएशन था या क्या सोच रही थी वो तो सौम्या ही जाने, है ना। अब आगे आगे होता क्या है, उसकी माँ रूम में आती है। भाई माँ होती है, माँ ना बेचैन हो जाती है अगर बच्चों को कुछ होता है तो। वो रूम में आती है। रूम में आने के बाद सीधे सौम्या ने गेट लॉक नहीं किया था। वो आती है, सौम्या तो ठीक है? तभी सौम्या बोलती है मिसेस शर्मा मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मेरे बारे में टेंशन मत लीजिए आप, मैं ठीक हूँ प्लीज़। तभी उसकी माँ बोलती अच्छा ठीक, कुछ खाइए? प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, वो जो आप बचपन में बनाती थी ना वो वाली चाय बना दीजिएगा, अभी वाली नहीं, प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट। और उसके बाद प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, प्लीज़ सर आप यहाँ से जाइए, मुझे थोड़ा देर अकेले रहना है। आज सौम्या की वॉइस ना काफ़ी ज़्यादा टूट रही थी, काफ़ी ज़्यादा लो थी। उसकी माँ ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो फिर से आती है, कहती है बच्चा ठीक है ना, बच्चा क्या हुआ है बच्चा, प्लीज़ मिस्टर शर्मा वही कीजिए ना, प्लीज़ मुझे थोड़ा देर अकेले रहने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। आपने हर दफ़ा मेरी बात मानी है, प्लीज़ ना इस दफ़ा भी मेरी बात मान लीजिए ना मिसेस शर्मा, प्लीज़ चाहिए ना। तो उसकी माँ जो है ना वो अपने आँखों से आंसू पोंछते हुए निकल जाती है। सब मैं यहीं बैठी हुई थी। कथा नॉर्मल थी, नॉर्मल इन द सेंस नॉर्मल कैसे हो सकता है यार कोई, सिर्फ ना बंदा ना नॉर्मल होने की ना एक्टिंग कर सकता है और कुछ भी नहीं। वो बैठी हुई थी, वो बस देख रही थी क्या है कैसा है सिचुएशन, वो सारी चीज़ें ना बस नोट कर रही थी। अब यहाँ उसकी माँ जो है वो एक सर्वेंट के हाथों भेजती है वो चीज़, और सौम्या बस बैठी हुई थी, बस उसको ना सिप ले रही थी। अब यहाँ होता क्या है, प्रकाश ना काफ़ी गुस्से में था। वो किसी को कॉल करते हेलो, तो बोलते हैं तो वो कुछ प्लान बनाते, बोलते उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर हाथ उठाने की, मैं देख लूँगा उसको, मैं बताता हूँ कि उसने क्या किया, किसके ऊपर हाथ उठाया, बस देखो वेट एंड वॉच। इतना बोलने के बाद ना कॉल कट हो जाते हैं। अब कॉल कट होते ही क्या होता है, यहाँ ना सौम्या बैठी थी, ये जो नाइट था ना भाई वो निकल जाता है, बहुत मुश्किल से निकलता है, बहुत ज़्यादा। बोलते हैं ना जब हम किसी तकलीफ़ में या किसी दर्द में होते हैं ना तो हमको एक एक मिनट एक एक सेकंड ऐसा लगता है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है, एकदम जहन में से ना फटा जाता है वो चीज़ें। बर्दाश्त की ना बहुत ज़्यादा पार होती है। इसलिए ना हमें ना कैसे भी कभी भी ना ऐसा कोई रास्ता का चयन नहीं करना चाहिए जिससे आगे चल के ना हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। बट दिल तो बच्चा है जी, दिल कहाँ सुनता है यार, है ना। सो हमारी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कथा का ये था, कथा का एक चीज़ बहुत अच्छा था, कथा ना पिछली बीती हुई बातों को नहीं दोहराती थी। इसलिए वो उठती है, उगते हुए सूरज को आज देखती है काफ़ी अच्छे से, एंड थोड़ा सा योगा करती है, मेडिटेशन, एंड अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोलती है कथा कल का दिन उससे बुरा था, आज का दिन उससे अच्छा होगा या उससे ख़राब हो सकता है, हम स्ट्रॉन्ग हैं। ये बातें खुद को याद दिलाती हो जाती है, फ्रेश होती है, नॉर्मल तरीके से उसका जो भी डेली रूटीन था वो सब करती है। मैस एरिया पे जाती है, वहाँ खाती है, अच्छे से खाती है, स्मृति मिलती है, कथा ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं मैम, थैंक यू सो मच। अरे बच्चा मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? नहीं पंखुड़ी आती है, ओए छोटा पैकेट, ठीक है तो कथा बोलती है जी पंखुड़ी जी ठीक हूँ मैं, ठीक है ना। और वो शिवानी की तरफ देती है, ए तू ठीक है? शिवानी उसकी तरफ देख के भाई इग्नोर कर देती है। पंखुड़ी बोल उसके पास आके बैठती है, मैंने क्या पूछा, तू ठीक है ना? शिवानी भाई उसकी तरफ देखती ही नहीं, क्यों देखे भाई, बिकॉज पंखुड़ी ने शिवानी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये चीज़ ना पंखुड़ी को बुरी लग जाती है। वो फिर से बोलती है ओए हेलो तेरे से बात कर रही हूँ, इग्नोर क्यों कर रही है? तभी शिवानी जो है खड़ी होती है, कथा किसी को बोल दो कि हमें ना किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो सॉरी टू से आपको बुरा लगा हो तो, बट मैं आपसे लगना नहीं चाहती। इतना बोला बाद भाई वो चले जाती है, क्योंकि उसने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर जो हमारी वो थी पंखुड़ी, वो बोलती इसको क्या हुआ, ज़्यादा रोल दे, तभी उसमें से बोलती है पंखुड़ी
अपने लिमिट में रहा करो। मैंने कितनी दफ़ा बोला है उसको परेशान मत किया करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। दी बट मैंने क्या किया है दी? हाँ दिख रहा है मुझे आपने क्या किया है, चलो जाओ। इतना बोले मैंने पंखुड़ी के गैंग वाले आते हैं यार। क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। पंखुड़ी बोलती है एटीट्यूड नहीं है, बस छोड़ यार इसको इग्नोर कर। इतना बोलने के बाद ना ये सब लोग ना आगे चले जाते हैं। कथा जो है यहाँ जाती है हॉस्टल, मतलब हॉस्टल जाती है, हॉस्टल के रूम में और प्रॉपर रेडी हो रही थी बैग वैग लेके। अब यहाँ पर जो है ना वो सीधा सीधा जाती है अपने कॉलेज। अब कॉलेज जाने के बाद ये लोग बैठे हुए थे। अब कॉलेज में ना आज बहुत शांति था, शांति का माहौल था। होता है ना किसी दिन की कॉलेज एकदम सन्नाटे से भरा हुआ, भाई ऐसा कॉलेज होता है किसी किसी दिन, है ना। अब यहाँ जो सौम्या है वो सुबह उठती है, सुबह उठने के बाद वो फ्रेश होती है। हाँ उसके हाथ में जो चोट लगे थे उसने बैंडेज नहीं किया था, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। वो किसी को कॉल करती है, हेलो एक फर्स्ट एड बॉक्स लेके आना है, एक ऑइलमेंट का नाम बताती है वो लेके आना। उसकी माँ जाती है, सौम्या आप ठीक हो? हाँ मिसेस शर्मा मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच कल की चाय के लिए। तभी उसकी माँ उसको फिर से हक करती है। तभी सौम्या बोलती है देखिए मैं ठीक हूँ, बार बार मुझे वीक मत बनाइए हक करके, ठीक है मिसेस शर्मा, मैं आपसे प्लीज़ कोई रूडली बिहेव नहीं करना चाहती, आई एम सॉरी मैंने किया बट प्लीज़। इतना बोला तो उसको पीछे रहता है। उसकी माँ उसका हाथ सौम्या ये क्या है, प्लीज़ वो थोड़ा सा ना मैंने गुस्से में मिरर पे हाथ मारा है, सुस्से लग गया, सो प्लीज़ ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा एंड दादी को मत बोलिएगा। तभी उसकी दादी आती है, क्या मत बोलिएगा वाला बात है, इधर आओ। इतना बोले वाले उसको बैठाती है और भाई उसके हाथ में ना बंदी ने जो मतलब मारा था ना मिरर पे ना, उसमें ना कुछ कांच के टुकड़े भी घुस चुके थे, उसने वो भी नहीं निकाला था। उसकी दादी बोलती है सौम्या इन्फेक्शन फैल जाएगा। सौम्या बोलती है हाँ दादी पता है मुझे, मैं यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाऊँगी, एक इंजेक्शन लगूंगी, डोंट वरी, मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँगी बिकॉज मुझे पता है आप लोगों की जान मुझ में बसती है ना, सो रिलैक्स। इतना बोलने के बाद ना सौम्या की ना आज आँखों में कुछ था अलग सा, ये चीज़ ना उसकी दादी बहुत अच्छे से नोट करती है। तभी क्या होता है, सौम्या बोलती है अब मैं जाऊँ। इतना बोलने के बाद ना वो निकल जाती है। तभी मिसेस शर्मा बोलती है माँ क्या हुआ है इसको, ये बहुत बदली बदली सी लग रही है। हाँ बहू तुम आज से नोट कर रही हो, मैं ये चीज़ें पिछले 1 महीने से नोट कर रही हूँ कि इसके रंग रूप मिजाज काफ़ी बदले हुए हैं। दिखाती तो ऐसा है कि कुछ हुआ ही नहीं बट बहुत कुछ चेंज हो चुका है। चलो आगे आगे देखते हैं होता क्या है। इतना बोलने के बाद ना वो क्या करती है, वो सीधा सीधा ना जाती है, सौम्या जाती है अपने कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद ना सब उसको अजीब निगाहों से देखते थे। बट भाई अगर आपके पास पैसा है ना दोस्त, और आप कितना भी गलत किए हो, आपको ना कोई टच नहीं कर सकता है, कुछ आवाज़ नहीं उठा सकता बिकॉज आपके पास पैसा है। पता है एक लाइन है, मेरी माँ का लाइन है कि जेब में ना, मतलब मेरी माँ का एक लाइन है, दिल में आंधी हो या ना हो जेब में ना गांधी ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्त अगर आपको इज्जत चाहिए ना, सबसे पहले ना पैसा कमाओ, पैसा कमाना सीखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैसा। सौम्या के साथ भी यही हुआ था कि उसके पापा ट्रस्टी थे एंड बहुत पैसे वाले थे, तो किसी की इतनी सीधा से बोलूँ इतनी हिम्मत है, इतनी औकात नहीं थी कि उसको कोई कुछ बोल सके। बात ये है ना। सो इसलिए पैसे के पीछे भागो। अब भागना इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत रास्ते चयन कर दो। भागना इन द सेंस होता है कि अपनी मेहनत से कमाओ, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो आप उस पर करो। मेरा बोलने का ये मतलब है ना। चलो आज का ज्ञान काफ़ी हो गया, कमेंट कर देना मुझे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सौम्या जाती है कॉलेज, प्रकाश उसको देखता है, तो ठीक है हाथ में चोट कैसे है। सौम्या उसको एक लुक देती है, क्या बच्ची हूँ क्या मैं जो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो, कितने दफ़ा फ़ोन किया तुम लोगों ने मुझे, 10 से 15 दफ़ा फ़ोन कर दिया, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक है मुझे सब बोलने की ज़रूरत नहीं। तभी सौम्या जो एक लड़के को बुलाती है, हाँ ये लड़का वही था जो कल कथा से थोड़ा सा मिसबिहेव से बात किया था। तभी वो आता है, यस यस सौम्या मैम, क्योंकि ये उसका जूनियर था सौम्या का। सौम्या उसका कॉलर पकड़ती है, क्यों बहुत शौक है तेरे को लड़कियों को अपने पास बुलाने का, वन नाइट स्टैंड करने का, बोलने का भी बहुत शौक है तेरे को। इतना बोला उसको एक थप्पड़ लगा देती है, ये ना थप्पड़ याद रखना, और जिससे बोला है ना उससे माफ़ी मांग के निकल यहाँ से तू। इतना बोला उसको भगाया और बोलती एक सेकंड तेरा फ़ोन दिखा। तो वो लड़का अपना फ़ोन देता है, डरते रहते हैं। तो समझ में, और ये वीडियो डिलीट होना चाहिए, समझ में आया तेरे को, अब भी क्या डिलीट कर, चल निकल। इतना बोले बाद इसको भगा देती है। यहाँ पास प्रकाश एकदम शॉक्ड कि इसको क्या हुआ है। तभी बोलते हैं तेरे को क्या हुआ है सौम्या, क्या कुछ नहीं हुआ है, बस जो मिसबिहेव कर रहा है उसको सही कर रही हूँ, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं छुपा सकती, क्या नहीं छुपा सकती, बस कुछ चीज़ें नहीं छुपा सकती अब। इतने बोले बाद वो सब होता है। वो सीधा सीधा ना यहाँ पर कथा लोग की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई थी बिकॉज सौम्या लेट से आई थी क्योंकि हॉस्पिटल गई थी, वहाँ इंजेक्शन लगवाया था, तो उसको ना आते आते लेट हो गया था। यहाँ पर ना वो जाती है कथा के क्लास के सामने। कथा के क्लास चल रहे थे, मिस प्रोफेसर उसकी क्लास में थी, सौम्या बीच क्लास में एंटर करती है, एक्सक्यूज़ मी मिस प्रोफेसर। तो प्रोफेसर बोलती है यस सौम्या कम। तो सौम्या आती बोलती है एक्चुअली मिस कथा से बहुत इंपॉर्टेंट काम था, सो प्लीज़ क्या मुझे भेज देंगी। तो ये प्रोफेसर देखती है कि सौम्या क्लासेस चल रही है, आई नो मैम क्लासेस चल रही हैं बट
मुझे ना उससे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे इन द सेंस कि किसी का उससे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होता तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करती। अब प्रोफेसर ऐसा था ना भाई, सौम्य ने अपनी इमेज ऐसी बना के रखी थी ना कि एक्चुअल में सौम्य बहुत सिंसियर थी। तो प्रोफेसर चीज़ समझता भाई, कॉलेज की ट्रस्टी की बेटी, मैंने बोला ना पैसे की पावर, तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। बट कथा बोलती है कि मैम मुझे बात नहीं करनी है। प्रोफेसर बोलती है कि वो मना कर रही है। तभी सौम्य उसके सामने आती है, मिस कथा, सो प्लीज़ अब बाहर आएंगे कि मैं यहीं सबके सामने बात करूँ। तो ना कथा को ना बहुत अजीब सा लग रहा था कि उसको क्या चाहिए, और सोचती कहीं कल के बारे में कुछ बात ना करे। सारी इमेज उसको ना, अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी कथा को, इसलिए ना बाहर आ जाती है। वो बोलती है मैम मैं आ रही हूँ। तो उसके मैम बोलती है आराम से, कोई इशू नहीं, ठीक है। एंड नोट्स शिवानी तुम बना लो, क्योंकि कथा ना फेवरेट बन चुकी थी उस टीचर की। तभी यहाँ होता क्या है, कथा बहुत डरते डरते बाहर आती है। सौम्या उसको बोलती थोड़ा तेज़ चलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी ना उसको ना वो गार्डन एरिया की तरफ लेके जाती है। तो कथा बोलती अब आपको क्या काम है मेरे से? मैंने बोला था ना मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। कथा ना यहाँ डर रही थी सौम्या से, बिकॉज कल उसने थप्पड़ तो मार दिया था। भाई वो सिर्फ 20 ईयर्स की है यार, कैसे डरने लगेगा। वो डर रही थी उससे, और उसकी जो सौम्या की हरकतें थी ना बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और सौम्या के हाथ में जो चोट लगे हुए थे, उसकी आँखें काफ़ी ज़्यादा रेड थी। तभी कथा उससे धीरे बोलती सौम्या सौम्या मैम सॉरी, बट ये आपके हाथों के चोट कैसे लगे? सौम्या उसकी तरफ रुकती है और बोलती है ये तुम्हारी निशानी है, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। तभी कथा बोलती है बट मैंने क्या किया है? तभी वो बोलती है यहाँ बस जो हमारी सौम्या है, वो बोलती है कुछ नहीं किया तुमने, चलो। इतना बोलने के बाद उसको गार्डन एरिया में लेके जाती है और वहाँ पास बैठाती है। बोलती बैठो। सौम्या कथा बोलती है बट मैं क्यों बैठूँ? तुम ना सबसे पहले डरना बंद करो मुझसे, समझ में आता है तुमको? मैंने बोला ना बैठो, सिट। तभी वहाँ पर जो कथा बैठ जाती है एकदम, पैर काफ़ी ज़्यादा टैप कर रही थी, अपने नाखून वो कर रही थी, बिकॉज वो नर्वस थी उस टाइम पे कि ये क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। तभी यहाँ पर जो हमारी सौम्या थी वो बोलती है क्या इशू है तुमको मुझसे? तभी हमारी जो कथा है वो बोलती है मुझे कोई इशू नहीं है मैम आपसे, मुझे क्या इशू होगा? इतना बोल ना कथा ना कुछ डीप ब्रीथ लेती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को काम करने की कोशिश करती है। फिर बोलती है देखिए मैम मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, सो प्लीज़ मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों जा रही हो? किसने बोला तुमको परमिशन, किसने दिया यहाँ से जाने के लिए? मैंने तो तुम्हें परमिशन नहीं दिया है ना, तुम नहीं जा सकती हो, एंड बैठो। इतना बोलने के बाद ना वो बैठती है। तभी यहाँ पास सौम्या बोलती है देखो आई एम सॉरी। यहाँ कथा शॉक्ड, क्या बोला आपने? तभी यहाँ पर जो सौम्या बोलती है आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, एंड ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी। कथा खड़े होती है, स्माइल करती है, हो आई एम सॉरी, वाओ वाओ मैम वाओ। इतना बोलने के बाद वो क्लैप करती है, आई एम सॉरी। पूरा कॉलेज के सामने मेरी इज्जत की ऐसी तैसी कर दी आपने, और आप बोल रही हैं आई एम सॉरी, वो भी हाँ पर्सनली मुझे अकेले लाके आपने मेरी इंसल्ट की पूरे कॉलेज के सामने। मेरा मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, आपने पूरा मेरा बेइज्जती कर दिया पूरे कॉलेज के सामने, मेरा वीडियो वायरल करवा दिया पूरे कॉलेज के सामने। लड़के मुझसे आके बोल रहे हैं कि उससे 1 लाख ले, हम 2 लाख दें। अभी भी स्टिल नाउ ये चल रहा है, और आप मुझे यहाँ पर्सनली मिला के क्या बोल रही हैं आई एम सॉरी कथा। वाओ, यू नो आपको पता है आप जैसे जो लोग होते हैं ना, वो ना हर लड़की को ऐसे ही समझ लेते हैं कि कुछ हुआ नहीं, कुछ पैसे देंगे मान जाएगी। आप यही सोच रहे होंगे ना कि हम इतने पैसे देंगे, चलो मुझे माफ़ कर दो, ये ऐसा वैसा। बट सॉरी, मैं ना आपसे नफ़रत करती हूँ। नफ़रत समझ रही हैं ना आपने जो मेरे साथ किया ना, मैंने उसके बाद ना आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। वो मेरी मजबूरी है, आप मेरे सीनियर, इसलिए मुझे आपके सामने होना पड़ रहा है। बट रियली मैं ना आपसे ना नज़रें भी नहीं मिलाना चाहती। सो प्लीज़ आप एक काम कीजिए, आप अपने काम से मतलब रखिए और मुझे मेरे काम से मतलब रखने दीजिए। एंड हाँ, आज के बाद आप मेरे सामने आने की भी कोशिश मत कीजिएगा। एंड मुझे आपसे डर लगता है, सीरियसली मुझे आपसे डर लगता है। क्यों डर लगता है? बिकॉज आप जैसे लोग ना कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब तो आप समझती हैं ना, बहुत अच्छे से समझती होंगी, ठीक है। एंड आप मुझसे सॉरी बोल रही हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। प्लीज़ मेरे रास्ते पे मत आइएगा, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँ, मुझे पढ़ना है यार, प्लीज़ मेरे सामने मत आइएगा। इतना बोलने के बाद ना जो कथा है ना वो वहाँ से चली जाती है। सौम्या की आंखें नम हो गई थी यार, पता नहीं क्यों। जब उसने कथा ने ये बोला था ना मुझे नफ़रत है आपसे, इतना बोलने के बाद। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक। अब देखते हैं सौम्या की आंखें क्यों नम हो रही है बार बार। क्या सौम्या को कथा से प्यार हो गया है या कुछ और बात है ना?
आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। एंड हो सकता है कि थोड़ा टाइमिंग कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी कि हम कंटिन्यू स्टोरी अपलोड करें। एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं, आप लोग मुझे बहुत सारा नाराज़ हो रहे हो। एल्फिया जी, आप सुन रही हैं ना, आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं एकदम स्टिल सिंगल हूँ। प्लीज़ सब रिलैक्स रहो, इतना ज़्यादा वो नहीं होते हैं, ठीक है। सब मेरे दोस्त हैं यार, है ना। चलो आज की स्टोरी यहीं तक। और किसी का मैंने दिल दुखाया होगा तो मुझे माफ़ करना।